राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 का पहला। -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। हल। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें A नियामक -1, -2 इसको सूचित कर देंगे x1, y1 से। B नियामक दिया हुआ 1, 0 इसको सूचित करेंगे x2, y2। C नियामक -1, 2 इसको सूचित करेंगे x3, y3 से। तथा D नियामक -3, 0 इसको सूचित करेंगे x4, y4 से। चलिए दूरी सूत्र से चारों भुजा पहले इसका ज्ञात करना। तो दूरी सूत्र से AB बराबर दूरी सूत्र होता है x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए x2 कौन है हमारा 1, x1 कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस y2 हमारा हो गया 0 माइनस y1 -2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 1 और 1 जोड़ेंगे 2 का होल स्क्वायर, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 रूट अंडर 8। इसको लिखेंगे 2√2। इसके बाद ज्ञात करना है CD के लिए सूत्र BC के लिए सूत्र हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो चलिए x3 का मान हमारा है -1 माइनस सूत्र से x2 का मान हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस x3 का मान दिया हुआ है 2 घटाव का चिन्ह x2 का मान दिया हुआ है 0 का होल स्क्वायर -1 और -1 जोड़ेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 जोड़ेंगे 8 रूट अंडर 8 2√2। इसके बाद ज्ञात करना है CD के लिए हो जाएगा x4 घटाओ x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 घटाओ y3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सभी दूरी सूत्र से ज्ञात कर रहे हैं। तो x4 का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -3 माइनस सूत्र से x3 का मान दिया हुआ है -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y4 का मान है 0 घटाओ y3 का मान है 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 1 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस
दो, जीरो में से दो घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4, -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का अंडर रूट, 4 4 8 रूट अंडर 8, 8 को लिखेंगे 2 रूट 2। इसके बाद CD के बाद आ गया AB BC CD, AD AD हो गया x4 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 घटाओ y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए देखिए x4 दिया हुआ है हमारा -3, माइनस सूत्र से x1 दिया हुआ है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y4 हमारा दिया हुआ है -3, y4 दिया हुआ है 0 माइनस सूत्र से y1 -1 माइनस माइनस प्लस -1 नहीं -2 का होल स्क्वायर, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 जोड़ेंगे 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, -2 का स्क्वायर प्लस में 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 4 8 रूट अंडर 8, ये हो गया 2 रूट 2। इसके बाद AC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AC। ये हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x3 यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, -1, माइनस सूत्र से x1 हमारा कितना दिया हुआ है, -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस y3 दिया हुआ है 2 घटाओ y1 दिया हुआ है -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया घटाने से -1 प्लस 1 0, अब +2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल 4। इसके बाद ज्ञात करना है BD होगा x4 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 घटाओ y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। x4 दिया हुआ है -3, माइनस सूत्र से x2 दिया हुआ है 1 का होल स्क्वायर प्लस y4 दिया हुआ है 0 घटाओ y2 दिया हुआ है 0 का होल स्क्वायर, -3 और -1 होता है -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटा दे 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, -4 का स्क्वायर 16 का रूट अंडर वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ से क्या हो गया हल करने से, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों बराबर में कितना आया है 2√2, तथा और क्या बराबर आया है AC बराबर BD बराबर 4। तो देखिए दोस्तों, किसी भी चतुर्भुज के अगर चारों भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण उसका बराबर हो तो वो चतुर्भुज हो जाता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। अतः A, B, C तथा D एक वर्ग की शीर्षें हैं। किसका शीर्ष है? तो वर्ग का। ये हुआ प्रश्न संख्या 6 का पहला। चलिए प्रश्न संख्या 6 का दूसरा दिया हुआ, -3,5 3,1 0,3 और -1,4। तो माना कि ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें A नियामक दिया हुआ -3,5, इसको सूचित कर दिए x1 y1 से। B नियामक दिया हुआ है 3,1, इसको सूचित कर दिए x2 y2 से।
सी नियामक दिया हुआ है 0,3, इसको सूचित कर दिए x3, y3 से। और डी नियामक दिया हुआ है -1, -4। तो चलिए इसको पहले ज्ञात करते हैं। तो दूरी सूत्र से क्या है, ए बी बराबर, दूरी सूत्र होता है x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो चलिए देखिए x2 हमारा क्या माने हैं, x2 है 3, घटाओ का चिन्ह सूत्र से। x1 कितना है हमारा दिया हुआ, -3, माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1, माइनस सूत्र से y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 3 और 3 जोड़ देंगे 6 का होल स्क्वायर, 1 में से 5 घटाएंगे -4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 6 का स्क्वायर होता है 36 और -4 का स्क्वायर होता है 16। 36 और 16 जोड़ देंगे 6 6 12, 4 1 5, 52। 52 को 2 रूट 13, 13 चौके 52। इसको सरलीकरण करेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट 13। इसके बाद है BC x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो चलिए x3 देखिए 0, घटाओ x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y3 है 3, घटाओ y2 है 1 का होल स्क्वायर। 0 में से 3 घटा देंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस में 9, 2 का स्क्वायर प्लस में 4, 9 4 13 रूट अंडर 13। इसके बाद है CD x4 कितना हमारा दिया हुआ है -1, घटाओ x3 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y4 कितना है -4, घटाओ y3 कितना दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर, -1 में से 0 घटाएंगे -1 का होल स्क्वायर, -4 और -3 -7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। -1 का स्क्वायर प्लस में 1 और 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस में 49 और 1 50। ये होता है 5 रूट 2। इसका सरलीकरण करेंगे तो कितना आएगा 5 रूट 2। इसके बाद है AD है x4 कितना -1, घटाओ का सूत्र x1 है -3 माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y4 कितना दिया हुआ है -4, घटाओ y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। -3 में से -1 गया तो 2 प्लस -4 और -5 माइनस में 9 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81 का रूट अंडर, 81 और 4 85 का रूट अंडर। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि क्या है AB बराबर नहीं BC बराबर नहीं CD बराबर नहीं AD, जब बराबर नहीं है तो अतः ये किसी भी चतुर्भुज को इंगित नहीं करेगा। अतः A, B, C तथा D किसी भी चतुर्भुज की भुजा नहीं है। चतुर्भुज की भुजा नहीं है। प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, यह किसी भी चतुर्भुज की भुजा नहीं है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3, पिछले प्रश्न की तरह ही इसमें भी AB, BC, CD, AD
AC और BD ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, दिया हुआ है 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। मान लिया कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें A नियामक 4,5 इसको x1 y1 से सूचित कर दिए, B नियामक 7,6 इसको x2 y2 द्वारा सूचित कर दिए, C नियामक 4,3 इसको x3 y3 के द्वारा सूचित कर दिए, तथा D नियामक 1,2 इसको x4 y4 द्वारा सूचित कर दिए। दूरी सूत्र से चलिए x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर AB बराबर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको बिठाते हैं। x2 का मान दिया हुआ है 7, घटाओ सूत्र से x1 का मान है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6, घटाओ y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 7 में से 4 घटा देते हैं तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटाते हैं 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 रूट अंडर 10। इसके बाद BC x3, x2 चलिए देखिए यहाँ पर x3 कितना दिया हुआ है 4, घटाओ x2 कितना दिया हुआ है 7 का होल स्क्वायर प्लस y3 दिया हुआ है 3, घटाओ y2 दिया हुआ है 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 4 में से 7 घटाएंगे, घटाओ 3 प्लस 3 में से 6 घटाएंगे, घटाओ 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9 9 जोड़ देंगे 18 रूट अंडर 18, 3 रूट 2। इसका सरलीकरण करेंगे कितना आएगा 3 रूट 2। इसके बाद CD में x4 कितना दिया हुआ है 1, घटाओ x3 कितना दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर प्लस y4 कितना दिया हुआ है 2, घटाओ y3 कितना दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर। 1 में से 4 घटा देंगे, माइनस में 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर माइनस में तो प्लस 1, 9 1 10 रूट अंडर 10। इसके बाद है AD में चलिए AD क्या है x4 कितना 1, घटाओ x1 का मान है 4 का होल स्क्वायर प्लस y4 है 2, घटाओ y1 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 1 में से 4 घटाएंगे, माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 5 घटाएंगे, माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9 9 18 का रूट अंडर, इसको 3 रूट 2। अब साथ ही साथ यहाँ पर तो देख लिए कि दो को भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन अब देखना है कि इसका विकर्ण बराबर है या नहीं। विकर्ण जब बराबर आ जाएगा तो आयत होगा, बराबर नहीं आएगा तो समांतर चतुर्भुज होगा। AC बराबर सूत्र हो जाएगा x3 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 घटाओ y1 का होल स्क्वायर का अंडर। x3 का मान देखिए यहाँ कितना है 4, घटाओ x1 का मान है 4 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान है है 3, घटाओ y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 घटा दे 0, 5 में से 3 में से 5 घटाए -2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर प्लस 4 जोड़ेंगे तो 4 का वर्गमूल 2। इसके बाद है BD, क्या ज्ञात करेंगे BD सूत्र होगा x4 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 घटाओ y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। x4 देखिए दोस्तों कितना है 1,
घटाओ x2 कितना दिया हुआ है 7 का होल स्क्वायर प्लस y4 कितना दिया हुआ है 2 घटाओ y2 कितना दिया हुआ है 6 का होल स्क्वायर का अंडर एक में से 7 गया -6 का होल स्क्वायर 2 में से 6 गया -4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 4 का स्क्वायर 16 36 और 16 जोड़ेंगे 6 6 12 4 और 1 5 ये हो जाएगा 13 2√13 सरलीकरण करेंगे कितना आएगा 2√13। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया है चूंकि ए बी बराबर में आयल है सी डी ए बी बराबर सी डी बराबर √10 और फिर क्या आया है बी सी बराबर ए डी ये कितना आया है 3√2 तथा और क्या आया है ए सी बराबर नहीं आया है बी डी तो इसका आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो एक कैसा चतुर्भुज हो जाएगा तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज अतः ए बी सी तथा डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ये हो गया प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का पहले अर्थ समझिए। समदूरस्थ माने किसी एक बिंदु से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगा वो समान होना चाहिए। तो कौन से बिंदु पर कह रहा है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कह रहा है तो एक्स वाला एक्स रह जाएगा, वाई अक्ष उसका नियामक, वाई नियामक क्या हो जाएगा 0। तो वही बिंदु कह रहा है ज्ञात करें। तो यहाँ पर माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु P किससे समदूरस्थ है A तथा B से समदूरस्थ है। चूंकि P बराबर मान लीजिए P नियामक x, 0 A नियामक दिया हुआ है 2,-5 तथा B नियामक -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने समान दूरी पर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसीलिए किसे AP या PA बराबर AP बराबर BP, AP बराबर BP। तो AP बराबर दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। उसी तरह से इधर भी हो जाएगा x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र हो गया, दूरी सूत्र से। चलिए तो यहाँ से दूरी सूत्र लिख दिए AP बराबर हमारा क्या हो जाएगा AP, देखिए AP x2 इसके लिए x है घटाओ x1 कितना है इसके लिए x1 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 घटाओ y1 है 5 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर। अब देखिए BP इसके लिए भी x2 है x घटाओ x1 है -2 तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 0 घटाओ y2 9 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए साथ ही साथ हल करते भी चलेंगे। x घटाओ 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 घटाए देंगे 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 0 में से 9 घटा देंगे, -9 का होल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, कट जाता है, स्क्वायर रूट खत्म। तो देखिए इधर फॉर्मूला है, चूंकि एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, कितना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। चलिए x वाला एक तरफ ले आते हैं पहला ही बार में, तो इधर हो गया x घटाओ 2 का होल स्क्वायर, इधर प्लस में तो इधर के माइनस में, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर -9 का होल स्क्वायर, इधर प्लस में 5 का स्क्वायर तो माइनस में 5 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, चूंकि देखिए दोनों में सेम है, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में हो जाता है -4ab। क्या हो जाएगा, -4ab फॉर्मूला। तो डायरेक्ट यहाँ से बैठाइए, -4 सूत्र से a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर x है और b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर है 2 बराबर, देखिए -9 का स्क्वायर प्लस में 81 माइनस यहाँ पर दिया हुआ 5 का स्क्वायर 25, 4 दूना 8 माइनस में 8x, 81 में से 25 घटाइए, 11 में से 5 गया 6, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, इसीलिए x बराबर 56, इधर भाग गुना में -8 तो इधर के भागा में 8 सते 56। अतः बिंदु P कितना था, x, 0, नियामक कितना गया, x का मान आ गया -7 और y हमारा 0 था, आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 8 कह रहा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P नियामक दिया है 2, -3 और Q नियामक दिया है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। चलिए दो बिंदु देले है और उसके बीच की दूरी ज्ञात देले है, तो कह रहा है कि उसमें y जो है उसका मान ज्ञात दिया है। क्या दिया हुआ है, दिया है P नियामक दिया हुआ 2, -3, इसको सूचित कर देंगे x, y1 से, x1 y1 तथा Q नियामक दिया हुआ है 10, y, ये हो गया x2, y2 और साथ ही साथ देले है चूंकि PQ बराबर 10 मात्रक, कितना दिया हुआ है PQ की दूरी 10 मात्रक, तो दूरी सूत्र से PQ बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला है। तो चलिए दोस्तों PQ के जगह पर कितना बैठाना है, 10, PQ के स्थान पर कितना बैठा दिए, 10। इसके बाद है x2 का मान कितना दिया हुआ है, 10, घटाओ x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y घटाओ y1 का मान -3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए वर्ग, तो इधर 10 का होल स्क्वायर, 10 में से 2 क्या 8 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर y और b के जगह पर 3, सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, 10 का स्क्वायर 100
8 का स्क्वायर 64 प्लस स्क्वायर रूट खत्म हो गया, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6y। ये हो गया, सभी को एक तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 64 और 9 73, इधर प्लस में 100 तो इधर आके माइनस में 100 बराबर में हो गया 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, 73 में से 100 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7 और ये बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, 27 बराबर 0। अब चलिए यहाँ पर गुणनखंड है जो 9th क्लास में सीखे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना अचर, अचर पद में गुणनखंड बनाने के लिए देखना है कि उसका चिन्ह क्या है, तो ऋण है, यानी माइनस है, तो माइनस है तो मध्य पद को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने से 27 आना चाहिए, पहले ए में सी से गुना होता है 27 आना चाहिए, लेकिन घटाओ यहाँ पर है तो घटाने से कितना आना चाहिए 6, तो कितना 9 तिया 27, 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो यहाँ से तोड़ते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस में 27 बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये दोनों मोभयनिष्ठ है y प्लस 9 हो गया, ये दोनों मोभयनिष्ठ है 3 माइनस में, तो 3 निकाल लिए यहाँ से तो बच गया y, यहाँ से इसका गुणनखंड में से निकाल लिए कितना 3, तो 3 का पारा में 27 कै बार में 9 बार में बराबर 0। यहाँ प्लस होगा क्या कि यहाँ माइनस लाना है तो यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक हो गया y घटाओ 3 बाहर वाला, दो को कोष्ट वाला सेम है तो एगो लिखाता y प्लस 9 बराबर 0। दोनों को बारी बारी से क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, y माइनस 3 बराबर 0, इसीलिए y बराबर माइनस में 3 तो उधर चला गया प्लस में, y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर इधर प्लस में 9 तो उधर जाएगा माइनस में, अतः y का जो मान होगा y इज इक्वल टू कितना 3 तथा माइनस 9, ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9, यदि Q नियामक 0,1 बिंदुओं P नियामक 5,-3 और x, 0 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, और साथ ही साथ कह रहा है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिंदु दिले है कौन Q, किससे समदूरस्थ है P और R से, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बराबर होगी, P और Q के बीच की दूरी और Q और R आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये समदूरस्थ दिया हुआ है, नहीं सम माने बराबर, Q से दोनों की दूरी क्या है बराबर, P और R की दूरी बराबर है, तो इससे x का मान ज्ञात करेंगे, और इसके बाद जब x का मान आ जाएगा तो QR ज्ञात करेंगे, QR के बीच की दूरी, इसके बाद PR के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है इसीलिए मानेंगे नहीं, दिया गया है या दिया है, क्या दिया हुआ है Q नियामक 0,1, इसको सूचित कर देंगे x1, y1 से, इसके बाद Q है P नियामक दिया हुआ है 5,-3, इसको सूचित कर देंगे x2, y2 से, तथा R नियामक x, 6, इसको सूचित कर देंगे x3, y3 से। तो चलिए सूत्र से हो जाएगा, सूत्र से क्या Q P स्क्वायर बराबर Q R स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी जब बराबर होगी तो उसका वर्ग भी क्या होगा बराबर होगा, इसलिए वर्ग बराबर लिख रहे हैं, स्क्वायर से रूट एक ही बार में खत्म कर देंगे। QP दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा QP x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का
होल स्क्वायर बराबर क्यू आर। क्यू आर में देखिए क्यू आर एक्स थ्री घटाओ एक्स थ्री घटाओ एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री घटाओ वाई वन का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। अब एक्स टू का मान बैठाइए, कितना दिया हुआ है 5, घटाओ एक्स वन का मान बैठाइए 0 का होल स्क्वायर, वाई टू का मान बैठाइए -3, घटाओ वाई वन का मान 1 का होल स्क्वायर, एक्स थ्री का मान बैठाइए x, घटाओ एक्स वन का मान बैठाइए 0, वाई थ्री 6, घटाओ वाई वन 1 का होल स्क्वायर। 5 में से 0 घटा दिए 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर। x में से 0 घटा दिए x का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 का होल स्क्वायर। इधर से देखिए 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। देखिए इसको ले आते इधर 25 और 16 जोड़ देंगे 41 और घटाओ इधर जोड़ में 25 तो इधर आ गया घटाओ में बराबर x स्क्वायर। 41 में से 25 घटाएंगे 16 बराबर x स्क्वायर। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर कर लेते हैं तो ये कितना का स्क्वायर है, a स्क्वायर है तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है 16। तो इसीलिए क्या हो जाएगा x बराबर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो प्लस माइनस 4, कितना x का मान प्लस माइनस 4। तो अब इसके बाद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है क्यू आर, चूंकि क्यू आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्यू आर निकाले हैं कितना है x3 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 घटाओ y1 का होल स्क्वायर का। तो चलिए x3 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, x का मान कितना प्लस में 4 एक और बैठाएंगे माइनस, फिर इसके बाद x1 का मान कितना है 0, तो प्लस माइनस एक ही बार में बैठा देते हैं का होल स्क्वायर प्लस, क्यों बैठाए क्योंकि 0 है इसीलिए 0 जोड़े या घटावे उतना ही रहेगा। y3 का मान कितना है, y3 का मान है 6, घटाओ y1 का मान 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस 4 में घटाएंगे तो प्लस माइनस 4 ही आएगा 0 घटाएंगे तो, और 6 में से 1 गया 5 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर होता है 16 प्लस 25, 16 25 41 रूट अंडर 41। अब इसके बाद ज्ञात करना है पी आर बराबर सूत्र होगा पी आर x3 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। जब x बराबर प्लस में 4 लेंगे तो यहां से बैठाते हैं x3 हमारा क्या है x का मान किस में लिया है प्लस में 4, घटाओ x2 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान है 6, घटाओ y3 का मान है 6, y2 का मान है माइनस में 3 तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 में से 5 गया -1 का होल स्क्वायर, 6 3 9 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस में 1 9 का स्क्वायर 81 और 1 82 रूट अंडर 82। फिर इसके बाद जब x बराबर माइनस में 4 अब के लेंगे तो यहां से हो जाएगा क्या हो जाएगा -4 घटाओ 5 का होल स्क्वायर किसके बराबर पी आर, और प्लस ये हमारा उतना ही रह जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 5 और 4 माइनस में तो -9, 6 3 9, -9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस 9 का स्क्वायर भी 81 जोड़ेंगे
162। 162 को 9√2 के रूप में सरलीकरण होता है। अतः x इज इक्वल टू कितना, +-4, कॉमा इसके बाद क्यू आर बराबर √41 तथा पी आर का 2 को माना गया, कितना, √82 और 9√2। ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ माने समान दूरी पर हो। तो देखिए यहाँ पर a नियामक मान लिए x, y, b नियामक मान लिए 3,6 और c नियामक मान लिए -3,4। ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दिया हुआ समदूरस्थ। माना कि बिंदु ए बिंदुओं पी तथा सी से समदूरस्थ है। ए नियामक दिया हुआ x, y, इसको सूचित कर दिए x1, y1 से। बी नियामक है 3,6, इसको सूचित कर दिए x2, y2 से, तथा सी नियामक हो गया -3,4, इसको सूचित कर दिए x3, y3 से। तो सूत्र से क्या हो जाएगा, कौन कौन दूरी बराबर होगा, ए बी बराबर ए सी। जब ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर भी होगा। जब दो संख्याएं आपस में बराबर हो तो उसका वर्ग भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए देखिए ए बी इसका सूत्र बैठाएंगे, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर, और AC x3 घटाओ x1 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 घटाओ y1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। x2 का मान देखिए 3 घटाओ x1 का मान x, y2 का मान देखिए 6 घटाओ y1 का मान y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से x3 का मान देखिए -3 और x1 x प्लस y3 का मान 4 घटाओ y1 y का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर सूत्र होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक और सूत्र होगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला का यूज होगा। तो देखिए a - b का यहाँ पर a प्लस b और इधर a - b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर -2 सूत्र से a के स्थान पर -2 सूत्र से a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर x प्लस b स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस a - b का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर -2 सूत्र से a के जगह पर 6 और b के जगह पर y, और प्लस b स्क्वायर y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर होगा -3 और -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा खत्म, प्लस हो जाएगा दोनों, 3 प्लस x, a प्लस b का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र से a के जगह पर 3 और b के जगह पर x प्लस फिर b स्क्वायर x का स्क्वायर। इसी प्रकार से प्लस a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2 सूत्र से a के स्थान पर 4 और b के स्थान पर y प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए इधर है x स्क्वायर प्लस में और इधर भी x स्क्वायर प्लस में। जब बराबर के दो तरफ समान संख्याएं हो और उसका चिन्ह भी समान हो तो कट कर 0 हो जाता है। इधर देखिए y स्क्वायर प्लस में, इधर भी y स्क्वायर, कट कर खत्म। तो इधर बच गया कितना, 3 का स्क्वायर 9 -3 दूना 6x
प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 दूना 12 वाई। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6x, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 वाई हो गया। अब चलिए ये 9 और 36, 36 और 9 45 माइनस 6x माइनस 12y। अब इधर देखना है 9 और 16 25 प्लस 6x माइनस 8y। सभी को एक तरफ ले जाते हैं तो हो गया 6x, इधर माइनस में 6x तो इधर के प्लस में 6x माइनस 8y, इधर माइनस में 12 तो उधर गया प्लस में 12y प्लस 25, इधर माइनस में 45 तो उधर गया प्लस में 45 तो उधर गया माइनस में 45 बराबर 0। तो देखिए 6 और 6 जोड़ देंगे 12x, x वाला के साथ जोड़ दिए। 8 में से माइनस 8 में 12 जुटेगा तो प्लस में 4y, 25 में से 45 घटेगा तो माइनस में 20 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ है कितना, 4 के पहाड़ा में सवार आता है, 4 उभयनिष्ठ हो गया x और यहाँ पर बच गया 4 3 12 3x और यहाँ पर बच गया y 4 5 20 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। इधर गुना में 4 तो इधर उनके भागा में 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 में 4 से भाग देंगे 0। यही हो गया हमारा x और y में संबंध। क्या हो गया 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।